आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के सामने प्रधानमंत्री रखेंगे अपने दिल की बात। सुबह 11 बजे से होगा प्रसारण। यूपी में अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बारी। सीएम योगी आज दोपहर बाद कर सकते हैं मंत्रालयों का ऐलान। अपने और पीएम मोदी के क्षेत्र को सीएम योगी देंगे सौगात। सुबह 9 बजे करेंगे गोरखपुर और वाराणसी के बीच फ्लाइट का शुभारंभ। उड़ान योजना के तहत 12 फ्लाइट का इंतजाम। योगी सरकार केंद्र के सहयोग से यूपी में हवाई सेवाओं का कर रही है विस्तार। गोरखपुर से वाराणसी और कानपुर के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग शुरू। आज से फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत। कोरोना के चलते 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी थी रोक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। मोदी कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री अन्न योजना को 6 महीने आगे बढ़ाने की मंजूरी। पीएमजीके के तहत सितंबर 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। देश के 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हर नागरिक को हर महीने दिया जाता है 5 किलो मुफ्त राशन। राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है ये अनाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी कैबिनेट के फैसले की जानकारी। लिखा, भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में है समाहित। कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की गई शुरुआत। मार्च 2020 में हुई थी इस योजना का शुभारंभ। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पहली कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। मुफ्त राशन योजना की अवधि जून तक बढ़ाई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की जानकारी। कहा, यह फैसला जनता को समर्पित। सीएम योगी ने अंत्योदय योजना के तहत दिए जाने वाली मुफ्त राशन का भी किया जिक्र। कहा, मुफ्त राशन योजना की अवधि अगले 3 महीने तक बढ़ाई गई। योगी आदित्यनाथ ने निभाया पार्टी का पहला वादा। इस फैसले से यूपी के 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। स्पीकर की रेस में सतीश महाना सबसे आगे। 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं महाना। दिनेश शर्मा को सौंपी जा सकती है विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव का रास्ता तैयार। श्रीकांत शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। जेपीएस राठौर के मंत्री बनने के बाद खाली है यूपी बीजेपी महामंत्री का पद। जल्द होगा नए नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और दया शंकर सिंह के मंत्री बनने के बाद पद खाली। 2024 के मद्देनजर की जाएगी खाली पदों की नियुक्ति। रमापति शास्त्री बने यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। यूपी में 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। डिप्टी सीएम का पद मिलने से केशव प्रसाद मौर्य बेहद खुश। ट्वीट कर कहा, आपका केशव पहले कार्यकर्ता, बाद में कुछ और। मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को दी बधाई। लिखा, सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ करेगा। यूपी के देवरिया से 2 मंत्री बनने पर देवरिया वासियों में दिखी खुशी। जमकर की आतिशबाजी। लखनऊ में हुई नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। अखिलेश यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, मैं अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव से फिर खफा हुए चाचा शिवपाल यादव। कहा, एसपी विधायक दल की बैठक का नहीं मिला न्योता। 2 दिन से कर रहा था इंतजार। सहयोगी दलों को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। कहा, 28 मार्च को होगी सहयोगी दलों के साथ बैठक। शिवपाल यादव भी होंगे बैठक में शामिल। लखनऊ में आज होगी बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक। बड़े फेरबदल की संभावना। दिल्ली सरकार ने पेश किया साल 2022 से 23 का बजट। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट में किए बड़े ऐलान। इस बार के बजट में रोजगार, स्वास्थ्य, नाइट लाइफ और ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस।
आप सरकार ने पेश किया 75,800 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली सरकार अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का रखा है लक्ष्य। सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब्स पर दे रही है जोर। मनीष सिसोदिया ने पेश किया आप सरकार का 8वां बजट। सिसोदिया ने कहा, पिछले साल आप सरकार ने पेश किया था देशभक्ति बजट, इस बार सरकार पेश कर रही है रोजगार बजट। आप सरकार दिल्ली के सभी नागरिकों को उपलब्ध कराएगी ई हेल्थ कार्ड। वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा, सरकार के इस कदम से बेहतर इलाज कराने में होगी आसानी। जल्द बदलेगी दिल्ली की नाइट लाइफ। मनीष सिसोदिया ने कहा, रात 8 बजे से रात 2 बजे तक दिल्ली में लगाए जाएंगे फूड ट्रक। रात में निकलने वाले लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी सुविधाएं। 5 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी से पहले 1 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कर्नाटक का दौरा। 16 और 17 अप्रैल को जेपी नड्डा जाएंगे कर्नाटक के होसपेट शहर। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद। राजभवन में राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। देहरादून में कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। लंबी उम्र की कामना की। ऋतुभूषण खंडूड़ी बनी उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। गोवा में कल होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। प्रमोद सावंत दूसरी बार संभालेंगे राज्य की कमान। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बनेंगे शपथ ग्रहण का हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे समारोह में शिरकत। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया है न्योता। शपथ ग्रहण में चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। कार्यक्रम में नहीं होगी काले मास्क और काले कपड़े पहनकर आने की इजाजत। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुई बेलगाम। फिर से बढ़ाए गए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 रुपये 42 पैसे पहुंची। मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। 53 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब चुकाने होंगे 113 रुपये 35 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपये 13 पैसे का हुआ। सोनिया गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ की बैठक। भविष्य की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। जोधपुर में आयोजित पासिंग आउट परेड समारोह में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। 404 नए जवान बीएसएफ से जुड़े। बुलडोजर के बाद अब सीएम योगी के कुंडल की धूम। युवाओं में योगी की तरह कानों में कुंडल पहनने का बढ़ रहा है क्रेज। कश्मीर फाइल्स पर दिए सीएम केजरीवाल के बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने चलाया पोस्टर अभियान। कपिल मिश्रा का आरोप, केजरीवाल बोल रहे पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की भाषा। कहा, केजरीवाल को सता रहा है दिल्ली फाइल्स बनने का डर। कश्मीर फाइल्स को हथियार बनाकर अमित शाह का सियासी हमला। कहा, फिल्म ने दिखाया कांग्रेस राज के दौरान कश्मीर में कैसे फैला आतंकवाद। कश्मीर फाइल्स को लेकर आप सांसद संजय सिंह की सलाह। कोरोना काल में दूरदर्शन पर जैसे रामायण दिखाई, हफ्ते में 3 बार द कश्मीर फाइल्स दिखाई सरकार। अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स के बहाने फिर बोला बीजेपी पर हमला। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी बताए कि उसने पिछले 8 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना। केजरीवाल को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल। बीरभूम हिंसा केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। 21 लोगों को बनाया आरोपी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 70 से 80 लोगों की भीड़ ने लगाई थी घरों में आग। रामपुर हाट पुलिस थाने पहुंचे सीबीआई ऑफिसर। केस से जुड़े हुए सभी जरूरी दस्तावेज हासिल किए। जांच पर कोलकाता हाईकोर्ट की नजर। सीबीआई को दिया है 7 अप्रैल तक प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने का आदेश।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में रामपुर हाट एसडीओ कार्यालय पर बीजेपी का धरना, हिंसा में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा मोदी जी पर बढ़ता जा रहा है पूरे देश का भरोसा। गिरिराज ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बंद हो तुष्टीकरण की राजनीति, बोले जब जब हिंदुओं के साथ गलत होगा मैं विरोध करूंगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को बताया सत्ता का लालची, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुकेश सहनी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा देश को ठग रही है बीजेपी। बीजू जनता दल की सुलोचना दास बनी भुवनेश्वर नगर निगम की पहली महिला मेयर। गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर पानीपत में बैठक, बीजेपी और सिख संगठनों ने की तैयारियों पर चर्चा। 24 अप्रैल को मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर साहिब का 400वां प्रकाश उत्सव पर्व, पूरे देश पर हो रही है प्रकाश पर्व की तैयारी। वृंदावन में भगवान रंग मन्नार की निकाली गई यात्रा, रथ को खींचने के लिए भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। केरल के कुल्लूर स्थित राजा राजेश्वरा मंदिर पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी, पार्टी कार्यकर्ताओं संग कुमारस्वामी ने की पूजा अर्चना। केदारनाथ में हटाई गई रास्ते पर जमी बर्फ, रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी कामयाबी की नई इबारत, जो जिला पास के बाद अब लाहौल को हिमाचल से जोड़ने वाली मनाली सारचू रोड को रिकॉर्ड समय में खोला गया। लाहौल में भारत की पहली स्नो मैराथन रेस, 0 से नीचे तापमान में सर्दी के बीच देश भर में करीब 100 जाबाज एथलीट कर रहे हैं शिरकत। सिलीगुड़ी में बीएसएफ और बीजेपी की साझा रिट्रीट फिर से शुरू, सैकड़ों लोग देखने पहुंचे। भारतीय जेल से रिहा हुए 3 पाकिस्तानी कैदी अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भेजा गया पाकिस्तान। छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश के 200 आदिवासी बच्चे पहुंचे कर्नाटक, विधानसभा का किया दौरा। मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने का दावा, युवक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर की जांच की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने युवक के दावे के बाद किया ट्वीट, लिखा ये गंभीर आरोप, तुरंत हो इसकी जांच। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आई अच्छी खबर, नौपदा रेलवे स्टेशन पर लगा देश का पहला स्टेनलेस स्टील से बना फुटओवर ब्रिज। शादी करने कीव से दिल्ली पहुंची यूक्रेनी युवती, भारतीय वकील ने एयरपोर्ट पर ऐसे किया प्रपोज कि तुरंत हो गई शादी के लिए तैयार। 2019 में भारत घूमने आई यूक्रेनी लड़की की हुई थी भारतीय लड़की से मुलाकात, लॉकडाउन के दौरान दूर रहने के बावजूद बना रहा प्यार, इसी महीने दोनों की दिल्ली में शादी। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया एक शानदार वीडियो में वो जैकलीन फर्नांडिस और रकुलप्रीत सिंह के साथ ठुमके लगाती नजर आई। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया स्टारर हीरोपंती 2 का पहला गाना दफा कर हुआ लॉन्च, फिल्म इस साल ईद के मौके पर 29 अप्रैल को हो रही है रिलीज। फिल्म केजीएफ चैप्टर 14 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म में मुख्य विलेन अधीरा के किरदार में नजर आएंगे संजय दत्त। कपिल शर्मा के शो के ऑफ एयर होने की खबरों को उनकी टीम ने दिया विराम, कहा शो के ऑफ एयर होने की खबरें केवल अफवाह। माधुरी दीक्षित का नया वीडियो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आया सामने, वीडियो में दोनों रोमांटिक डांस करते आ रहे हैं नजर। पहला प्यार है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के लिए रूसी सेना के हमले जारी।
वारसो में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर की चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से बाइडेन की मुलाकात। युद्ध में हर संभव मदद का भरोसा। पोलैंड के शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान। नाटो की सीमा में घुसने की कोशिश न करे रूस को नाटो की बड़ी चेतावनी। कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागने का जारी किया नया वीडियो। ब्लैक सी से किया हमला। रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। पुतिन ने अटलांटिक सागर में उतारी न्यूक्लियर पनडुब्बी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस कर रहा है भीषण बमबारी। आज इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे अपनी ताकत का प्रदर्शन। रैली में भारी भीड़ जुटने का अनुमान। आज की रैली के बाद इमरान खान के इस्तीफा देने की अटकलें तेज। इस बीच आंतरिक सुरक्षा मंत्री शेख रशीद का बयान। अविश्वास प्रस्ताव पर 4 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग। दुनिया भर में मनाया गया अर्थात रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे। देश में भी प्रमुख इमारतों पर बुझा दी गई बत्तियां। बिजली बचाकर बेहतर भविष्य का संदेश।